छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा। टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में आज बड़ी खबर तो यही है कि उद्योग मंत्री के साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी आज हादसे को लेकर घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सरकार लगातार इस तरीके के हादसों को रोकने के लिए विभाग की तरफ से कोई बेहतर प्रयास नहीं किया जा रहा है। हालांकि उद्योग मंत्री ने कहा है कि गोदावरी स्टील प्लांट में हुए हादसे को लेकर, जिसमें 6 मजदूरों की दबकर मौत हो गई, वहीं 5 मजदूर अब भी घायल हैं जिनका इलाज जारी है, उनको लेकर विभागीय जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक हो रही पुलिस की कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें आने वाले दिनों में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है कि सरकार कितनी गंभीर है। उद्योग मंत्री आए नहीं आए, या वो आए जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। ये कोरबा कलेक्टर को हटाने लेकिन वास्तव में इस तरह की घटनाएं चिंताजनक है। लगातार हर तीसरे चौथे महीने में हर बड़े प्लांटों में घटनाएं घट रही है। कहीं न कहीं ये बेहद गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लगातार हो रही अलग अलग हिस्सों पर लगातार बारिश से किसानों की जो समस्या है, परेशानियां हैं, वो एक बार फिर से चिंता में बदल गई है। कई क्षेत्रों पर अतिवृष्टि हो चुकी है और कई क्षेत्रों पर अभी भी जो बारिश है उसको लेकर, जो ग्राउंड वाटर है उसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। लेकिन फिलहाल जिन क्षेत्रों पर अतिवृष्टि हुई है वहाँ पर किसानों की परेशानी बढ़ चुकी है। किसानों के लिए ये चिंता का सबब है। इसको लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने भी बयान दिया है कि किसानों की चिंता को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। फिलहाल जिन क्षेत्रों पर बाढ़ जैसे हालात थे वहाँ पर भी प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। जिन क्षेत्रों पर अभी भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है वहाँ पर भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की बात कही गई है। देखिए, राजस्व विभाग सभी जिलों में सर्वे करती है कि कहाँ की फसल स्थिति क्या है। तो जहाँ पे कहाँ कम वर्षा हुई है, कहाँ अधिक वर्षा हुई है, कहाँ अच्छी वर्षा हुई है, ये तो मौसम विभाग की करता है और हमारे राजस्व विभाग भी करता है। तो सर्वे करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद ही देखेंगे कि कहाँ पे वर्षा से फसल प्रभावित हुआ है, कहाँ अच्छी हुई है। सर्वे के बाद पता चलेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बूथ स्तर तक अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उसको लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में पहले सीनियर नेताओं की नियुक्ति होती है, उसके बाद वो जो बताते हैं वो कहते हैं, उन निचले स्तर पर उन नेताओं की नियुक्ति की जाती है। फिलहाल जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उस पर तंज कसते हुए सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो सीधे तौर पर बड़े नेताओं की मर्जी से की जाएगी। उनके पास कुछ है नहीं है बोलने का। पहले बोलता था कि चौकीदार चोर है, ऐसे ही बोलते थे ना, और अभी बोल रहे हैं वोट चोर है। ये जनता को दिग्भ्रमित करने का है। अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रदेश और देश में उनका जनाधार समाप्त हो रहा है, इसलिए कुछ न कुछ लोग अलापते रहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में लगातार सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते अधिकारियों की लापरवाहियां उजागर होती हुई नजर आती हैं। ताज़ा मामला गरियाबंद का है, जहां पर शिक्षा विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। बच्चों को जो साइकिल बांटी जानी थी योजना के तहत, उसे खुले आसमान के नीचे ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिसके कारण उसमें जंग लगने और साइकिलों को बर्बाद होने की कगार पर है। लगातार तेज बारिश के साथ में कई दिनों से खुली स्थान पर साइकिलें होने के कारण न तो उन्हें विभाग बांट पाया है और न ही अब उनकी स्थिति बांटने लायक रह गई है। इसको लेकर हालांकि लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। विभाग अब इस पर क्या करेगा? लाखों का नुकसान लगातार इस तरीके की योजनाओं में देखने को मिलता है। इसको लेकर विभागीय क्या कुछ एक्शन लिए जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ में अगली खबर राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां पर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। हाल ही में ही हुई घटनाओं को लेकर एक तरफ कांग्रेस कमेटी बनाती हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर तंज कसते हुए भाजपा की तरफ से बयान दिया गया कि लगातार कांग्रेस विफल है, उनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए इस तरीके के हालात कांग्रेस के अंदर लगातार देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल टंकराम वर्मा और दीपक बैज के बयान आमने सामने हैं। हालांकि इन राजनीति का असर जनता पर कितना पड़ेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल पहला पत्र लिखा, सबसे पहले उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, पार्टी संगठन के प्रमुख नेताओं को, कि कोरबा कलेक्टर को हटाए, जांच करे और उनको हटाए, उनके ऊपर कार्रवाई करे। और पूर्व मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी, पूर्व नहीं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था, जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ।
और अब फिर दोबारा पत्र लिखे कि 4 अक्टूबर को वो मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देंगे। ननकीराम कंवर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है और आदिवासी नेता है। अगर इस तरह से वरिष्ठ नेता, एक आदिवासी नेता की बात नहीं सुनी जा रही है सरकार में और संगठन में, उनके उपेक्षा हो रही है, तो फिर आम जनता का क्या हालत हो सकता है। देखिए, निर्वाचन आयोग ने उसको कहा है कि तुमको यदि ऐसा लगता है तो सबूत के साथ पूरा आओ ले करके, लेकिन अभी कभी खड़ा हुए नहीं, उसको सबूत के साथ जाना चाहिए। कभी ईवीएम मशीन पे उंगली उठाते हैं तो कभी कुछ करते हैं। कुल मिलाकर के क्या है, जनता इनको जो है एक लाइन में खारिज कर दिया है और ये अपना स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि जनता ने हमको नकार दिया है।